बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वेखो विलेज टीवी और मैं आपका भाई अकमल अब्बास आपकी खिदमत में हाज़िर। गुजरावाला में वांडो का एक इलाका है। उधर एक दरिंदे ने 5 साला ईमान फातिमा नामी एक बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाया और उसके बाद उस बच्ची को कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उस दरिंदे ने, उस कुत्ते ने अपने घर के सहन में ही उस बच्ची को दफना दिया, और वो भी अपनी वालदा की मदद से। खैर, उसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ़्तार किया और अभी तफ्तीश का या वो मामलात अभी चल रहे थे कि पुलिस ने उस गंदे इंसान को, उस दरिंदे इंसान को एक पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया। उसको मारने के बाद पुलिस ने बात यहीं पे ख़त्म नहीं होने दी, बल्कि उसकी डेड बॉडी को, उस घटिया इंसान की डेड बॉडी को पुलिस ने उसके कब्रिस्तान में ले जाकर एक क्रेन के साथ एक गड्ढा खोद कर और उसकी डेड बॉडी को उसमें फेंक दिया। और जब उधर के अहले इलाका जो लोग थे उन्होंने उस पर मिट्टी डालने की कोशिश की तो पुलिस ने उनको हटाकर, उनको साइड पे करके क्रेन के साथ ही उसके ऊपर मिट्टी डाली और उस गंदे इंसान को, उस गंदगी को ज़मीन के नीचे दफन कर दिया। जिधर हम पुलिस पे आए रोज़ तनकीद करते हैं, पुलिस के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, पुलिस को बुरा भला कहते हैं, करप्ट कहते हैं, उधर ही पुलिस का जो अच्छा इमेज है, जो पुलिस का अच्छा काम है, हमें चाहिए कि हम उसे भी प्रमोट करें और पुलिस के अच्छे चेहरे को भी आवाम के सामने रखा जाए। जिस तरह से आपको, मुझे, बाकी आवाम को जुर्म के साथ, गुनाह के साथ नफ़रत है, इसी तरह से महकमा पुलिस को भी है। हमारा मसला ये है कि हमने पुलिस वालों को कोई अलहदा मखलूक समझ लिया है। हम समझते हैं कि वो कोई, उनको कोई फरिश्ता सिफ्त इंसान होना चाहिए। नहीं, वो भी इंसान है, वो भी हम में से उठ कर गए हैं। अगर हम गलतियां करते हैं, हम गुनाह करते हैं, और अगर हम में से कुछ लोग गुनाह को बुरा समझते हैं, तो इसी तरह से पुलिस में भी है। कुछ लोग बुरे हैं और कुछ लोग अच्छे भी मौजूद हैं। वहाँ वांडो के SHO ने उस लड़के के जुर्म के साथ और उस लड़के के साथ नफ़रत का इतना शदीद इजहार किया, इतना शिद्दत के साथ रिएक्ट किया उस चीज़ पे कि उसने उसका ना जनाजा पढ़ाने दिया है, ना आवाम के हाथों, ना लोगों के हाथों उसको दफन होने दिया, ना गुस्ल देने दिया है। और इस चीज़ का मकसद भी ये था कि लोगों को उसका जो है ना, उसे इबरत का निशान बनाया जाए, लोगों को इससे सबक सीखने को मिले कि इतनी बुरी मौत और आखिरत भी इतनी ही जो है ना सज़ा वाली, इतनी ही खौफनाक होगी उस गंदे इंसान के लिए। तस्वीरें, वीडियो स्क्रीन पे चल रही होंगी और ये आए दिन के मामलात हैं पाकिस्तान में। अल्लाह माफ़ करे, बड़ी बदकिस्मती के साथ इन चीज़ों में, इन FIRs में बड़ा इजाफा हो रहा है। अभी पिछले दिनों ननकाना साहब में एक 9th क्लास की स्टूडेंट जो है, उसके साथ जिनसी ज़्यादती की गई और उसके बाद खैर उसकी जान तो बच गई, लेकिन आप सोचें कि वो अपनी आने वाली जो बकाया ज़िंदगी है वो किस तरह से गुजारेगी, उसके माँ बाप पे क्या गुजरी होगी। और ये जो घटिया लोग हैं, इनको इसी तरह अगर सज़ाएँ मिलेंगी, इसी तरह से सरेआम चौकों पे खड़ा करके इनको गोलियां मारे जाएंगी, इनको कुत्तों की तरह दबाया जाएगा ज़मीन में, तो ज़रूर कुछ इससे बेहतरी होगी, ज़रूर लोग सबक सीखेंगे और कुछ डर खौफ पैदा होगा ना। इस वक्त हम दीन से बहुत दूर हो चुके हैं, बाकी तो डर हमें और कोई रह नहीं गया कि हमारा रब हमें देख रहा है, हमें उसके सामने, उसके हज़ूर पेश होना है। वो चीज़ें तो हम खैर बहुत पीछे छोड़ चुके। कम से कम पुलिस की गोलियों से या पुलिस के डंडों से ही डर जाएं तो शायद कोई मज़ीद कोई और ईमान फातिमा जो है वो इस दरिंदगी का निशाना बनने से बच जाए। हमें चाहिए कि हम इस मौके पर इस तरह के मामलात में पुलिस को सपोर्ट करें, पुलिस को ना कि कमज़ोर कर दिया जाए ताकि वो इस तरह का कोई कदम उठाने से डरे। हो सकता है ये घटिया इंसान भी अगर अदालतों में जाता, अगर कोई केस चलते और कुछ होता, शायद कोई और हल निकल आता, शायद उस लड़की के माँ बाप बैठ जाते, सुलह कर लेते, या कोई मतलब किसी तरह से। लेकिन कितना अच्छा काम किया पुलिस वालों ने कि उन्होंने इस चीज़ को उधर जाने ही नहीं दिया। पहले ही उस कुत्ते को मार करना उन्होंने कुत्ते की तरह दफना दिया, दबा दिया, बल्कि दफना क्या दिया, दबा दिया ज़मीन के नीचे। और वेल डन SHO वांडो, आपने बहुत अच्छा काम किया है। लोगों तक इस चीज़ का जो सबक आपने पहुंचाया है वो कमाल का है। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। अल्लाह पाक तमाम लोगों की, बहन बेटियों की इज़्ज़त महफूज रखे। अल्लाह पाक मेरे मुल्क पाकिस्तान की खैर करे। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।